संघ अध्यक्ष बनाने के पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सहमति होती ही है, उसके बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता है, बगैर सहमति के। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को आप देखेंगे तो 2024 लोकसभा चुनाव के बाद जो एक बयान नड्डा जी ने दे दिया था, उसको रिपेयर करने के लिए उन्होंने संघ के बारे में कितनी बातें की हैं, लगातार लाल किले से बोला है, उसका शताब्दी वर्ष में डाक टिकट जारी किया है, सब कुछ उन्होंने किया है कि भाई संघ को, संगठन को साथ लेके चलना है। एक बयान से निगेटिव मैसेज चला गया। तो अब तो यह संभव ही नहीं है कि कोई भी बड़ा फैसला भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, अमित शाह के नेतृत्व में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेतृत्व से सहमति के बगैर करेगी। और यह नाम ऐसा था जिसमें असहमति का कोई कारण नहीं था। जब जिस व्यक्ति को लेकर के अगर सबकी सहमति है कि हमको नई पीढ़ी के लिए, आने वाले चुनौती के लिए नई पीढ़ी को तैयार करना है और भविष्य की राजनीति में भाजपा को लंबे समय तक शासन करना है, तो प्रदेश प्रदेश में ऐसे लोगों को खड़ा करना होगा और एक संतुलित व्यवस्था करनी होगी। और नरेंद्र मोदी अमित शाह के नेतृत्व में ग्रूम अप हो जाए, इनकी ग्रूमिंग भी हो जाए उस बीच में काम करने की जिम्मेवारी देने के आधार पर। तो वो सब चीजें हुई है और सहमति से ही हुई है। लेकिन अब इस समय से जो है नितिन नवीन के सामने चुनौतियां उतनी ज्यादा नहीं है जितनी बनाने वाले की भी चुनौतियां है कि अब ये सफल हो। और मुझे यह लगता है कि निश्चित रूप से टीम के भी बारे में ऐसा ही सोचा गया होगा। जो आप कर रहे हैं कि सरप्राइजिंग कुछ एलिमेंट निश्चित रूप से होंगे। हो सकता है प्रदेशों में भी जो बदलाव कुछ हुए हैं या कुछ लोगों के जो अध्यक्ष बनने की संभावना थी नहीं बने हैं, उनमें से कुछ केंद्र में ऐसे लोगों को लाया जाए और आने वाले समय के लिए भारतीय जनता पार्टी को तैयार किया जाएगा। क्योंकि जो चैलेंजेज है वो बड़े हैं, राहुल गांधी का सामना करना है। और बंगाल पे सवाल पूछा हर्षवर्धन जी, अमृत बंगाल में सवाल पूछा विवेक, लेकिन नैरेटिव में चैलेंज हो जा रहा है। चैनल है और वांट टू स्पेसिफाई ओनली नेटवर्क। हर्षवर्धन जी 30 मिनट के अंदर 2 इंटरव्यू किए हमने भारतीय जनता पार्टी के नए वर्किंग नेशनल प्रेसिडेंट के। तो नितिन नवीन, मैं बता रहा हूं कई बार होता है जिससे आप मतलब अभी मैं अगर हर्षवर्धन जी से लगातार बात कर रहा हूं और कर को हर्षवर्धन जी उपराष्ट्रपति पद के नए दावेदार बन जाएंगे, मैं बोलूंगा मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मैं ऐसे कह रहा हूं हर्षवर्धन जी समझिए बात को। ऐसे नितिन नवीन सर जब वो मतलब अनुराग ठाकुर की टीम में थे तब से हम बात करते हैं। प्रकाश सिंह से वो दिन में 2 बार बात करते हैं, हमसे हफ्ते में 1 बार बात होती है। कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा हो जाएगा विवेक अमृत। लेकिन जब ये डिसीजन लिया गया है तो उनसे जब सवाल पूछा प्रकाश ने तो उन्होंने कहा बंगाल में हम जीतेंगे। बंगाल में कितना बड़ा मतलब अपहिल टास्क है, कितना मुश्किल होगा या कितना आसान होगा बीजेपी के लिए वो तो समय बताएगा। लेकिन अब नितिन नवीन के ऊपर पूरा दारोमदार होगा। हर्षवर्धन जी बंगाल जीतना, असम, यूपी तो बाद में है। निश्चित तौर पर। और नितिन नवीन के बारे में संगठन के काम के तौर पर उनकी कुशलता की बात की जाती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में संगठन के कुशल बहुत लोग हैं। अब सवाल यह है कि नितिन नवीन उनमें से किन लोगों को चुनकर बंगाल में लगाते हैं। सुनील बंसल पहले से वहां दायित्व में है, इसको भी समझिए। सुनील बंसल वहां डेरा डाले हुए हैं, मंत्री के तौर पर काफी लंबे समय से यादव वहां लगातार बैठ के ले रहे हैं। और बंगाल में आपको कुछ तो अलग करना पड़ेगा। अमित शाह लगातार वहां उन चीजों की रणनीति बनाते रहे, 3 से 77 पहुंचे हैं। आपके लिए उर्वर बहुत है। बाबरी मस्जिद की नींव मुर्शिदाबाद में रख दी गई है, आपके लिए उर्वर बहुत समय है। एसआईआर की वजह से बांग्लादेशी घुसपैठिए छोड़कर बंगाल भाग रहे। भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत उर्वर समय है। नितिन नवीन ने अगर यह काम कर दिया तो जिसको कई बार कहते हैं ना, नड्डा जी तो यशस्वी अध्यक्ष होकर गए, अब नितिन नवीन के लिए यह पहला बड़ा अवसर है। अगर ये कर ले गए, अगर ये हो गया, क्योंकि लंबे समय से ये चल रहा है, जब से प्रभारी बने थे, अमित शाह अध्यक्ष बने थे, तब से वो सारी चीजें देख रहे हैं। तो मुझे लगता है बहुत बड़ा बदलाव होगा। और आप इसको यूं भी समझिए, बंगाल की भूमि पर जहां जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वहां से आते हैं, वहां की भूमि पर अगर भाजपा सरकार बनाने में कामयाब होती है तो कितनी बड़ी उपलब्धि होगी, कितना। और जिस पॉलिटिकली स्पीकिंग हर्षवर्धन जी, अवधेश जी, जिस मतलब राजनेता कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता, हार हो या जीत हो। कम से कम राहुल गांधी के अलावा मैं बाकी सबके लिए कह सकता हूं कि वो पीछे मुड़ के नहीं। बिहार तो जीत चुके थे, बिहार तो अच्छे से जीता है, बिहार तो जीता है, यूपी आने वाला है, बंगाल आने वाला है। नितिन नवीन आपने कहा सिर्फ अकेले नहीं है नितिन नवीन। नहीं, लोकसभा चुनाव में ऐश्वर्या जी, लोकसभा चुनाव में धक्का लगा लेकिन बीजेपी बैठी नहीं। लोकसभा चुनाव में धक्का लगा और उसके बाद विधानसभा की तैयारी शुरू कर दिया उसके साथ से, और फिर परिणाम मैं बोलूं नितिन नवीन, आई एम सेइंग नितिन नवीन, क्योंकि बहुत ज्यादा एनालिसिस होगा। पूरा मीडिया ये जो अपने आप को ये जो लुटियन जोन वाले कहते हैं हर्षवर्धन जी, ये
ये जो शाम को बैठ के ये जो मतलब एनालिसिस करते हैं ना, सिप सिप करके एनालिसिस, इनको समझ नहीं आएगा। ये समझ नहीं पाएंगे कि आखिरकार हुआ क्या। सर खुजला जब आपको और हमको 2 बार आंखें मलनी पड़ी आपने देखने के लिए फोन में मैसेज ला दिया। नहीं भैया, ये सच में ये वर्किंग प्रेसिडेंट है। मैं बड़ा रोचक बताऊं, आज चूंकि आज के दिन तो वैसे भी शाम के डिबेट में कम ही करता हूं, तो मैं एक डिबेट से लौटा था और उसके बाद मैं बैठा हुआ तो मेरे मोबाइल भी अलग रहा। मुझे एक भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं प्रदेश के, बड़े उत्तर प्रदेश के, हमारे मित्र भी हैं, तो उनका फोन आया। तो उनका अरे नितिन नवीन राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हो गए। अरे हमने कहा अभी कहां हो गया भाई, अब तो ठीक है, अब खरमास लगेगा उसके बाद तय होगा। कह नहीं, चिट्ठी जारी हो गई। अच्छा, और रोचक मैं आपको बताऊं, अरुण सिंह लखनऊ में थे, मुझे जहां तक ध्यान में, अरुण सिंह थे लखनऊ में और उनके नाम से चिट्ठी जारी हो गई। आप जरा वहीं पे साइन कर दिए। चिट्ठी रख के गए थे या लखनऊ में साइन हुई? पटना। एब्सोल्युटली यू आर राइट, क्योंकि जब मैंने साइन देखा तो मैंने कहीं भैया मतलब राम एआई का जमाना है। अमृत, विवेक, मुझे लगा फेक तो नहीं है, चेक करा, लेकिन इट वॉज अमेजिंग। विवेक, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आज 14 तारीख है, देखिए कितना बढ़िया मुहूर्त है कि कल दिसंबर 15 है और जनवरी के 15 तक कोई शुभ काम नहीं करते हैं ऐश्वर्य, इसलिए 14 तारीख को ही सब कुछ कर दिया गया। अब देखिएगा जो नई चीजें होंगी वो 15 जनवरी के बाद, यानी कि दही चूड़ा हो जाएगा, सब शुभ मुहूर्त में होगा। और उसके बाद नितिन नवीन जो है अपने अनुभव, और एक और बड़ी बात मुझे अच्छी लगी हर्षवर्धन जी की, उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा कैनवस है, आप प्रधानमंत्री अमित शाह वहां पर दोनों मौजूद होंगे, नितिन नवीन होंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जो अनुभव पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं वो सवाल खड़ा किया जाता रहेगा, वो अपनी जगह है। लेकिन समझिए कि दो बड़ी चुनौतियां, बंगाल अपने आप में एक बड़ी चुनौती है, बावजूद इसके ये चीजें सेट कर देना कि सामने वाली जो पार्टी है, देखिए हम अनुभव कम है, हम किसी के परिवारवाद को सपोर्ट नहीं कर रहे, एक नया एग्जाम्पल सेट हमने कर दिया, लेकिन सामने जो है वो कुछ नहीं है। हमारे सामने हमारे पास युवा है और युवा संगठन को मजबूत कर सकता है, ये उन्होंने डाल दिया और ये आज की तारीख में सेट हो गया है। लेकिन मैं यकीन से कहता हूं कि जब 14 जनवरी की तारीख होगी उसके बाद ऐश्वर्य बहुत कुछ सेट होने वाला है। ऐश्वर्य, बिल्कुल राम, बिल्कुल राम कुछ कह रहे हैं। एक बड़ी बात ऐश्वर्य मैं कहना चाहता हूं, देखिए आपने कहा कि नेता पीछे मुड़कर नहीं देखते, हो सकता है ना देखते हो, हम पत्रकार हैं, हम देख सकते हैं। अगर लालकृष्ण आडवाणी ये डिसीजन नहीं लेते कि एक 50-51 साल का ऐसा व्यक्ति जिसके पास शासकीय अनुभव 0 है, वो एक प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता है। उम्र मेरे ख्याल से 50-51 से ज्यादा नरेंद्र मोदी की नहीं रही होगी जब बिहार का दायित्व दे दिया गया। सब ये पूछ रहे थे कोई प्रशासनिक अनुभव नहीं है, शासन चलाने का अनुभव नहीं है, लेकिन 50 साल के व्यक्ति को अगर उस वक्त वो दायित्व लालकृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी ने नहीं सौंपा होता तो गुजरात को ना अच्छा मुख्यमंत्री मिलता, ना देश को एक बड़ा प्रधानमंत्री मिलता। ये अगर आप चिन्हित नहीं करेंगे युवा लीडरशिप को, और मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी उसी चीज से सिंचित होकर निकले हैं, जिस फसल में इस तरह का पानी लगा हो वो जानता है कि कैसे खेती उपजाई जाती है, खासतौर से युवाओं के अंदर कैसे भरोसा जताया जाता है। ऐश्वर्य, एब्सोल्युटली, बिल्कुल। और इसी पे अब हम समाप्त करते हैं और एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद वापस आ रहा है। लेकिन हर्षवर्धन जी, अवधेश जी, राम, विवेक, अमृत, पलक, कई मजा आएगा क्योंकि the only network to get 2 interviews in the last 30 minutes of the new BJP national president is Republic भारत। हमारे साथी प्रकाश ने पिछले 30 मिनट में 2 बार बात की नितिन नवीन से। अब वो सिर्फ बिहार सरकार के मंत्री नहीं, हमारे मित्र नहीं, वो अब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इट्स अ जेनरेशनल चेंज, एक पूरी पीढ़ी बदल रही है बीजेपी में। और अगले, जैसे अभी विवेक बता रहे थे राम, अगली 15 यानी 15 जनवरी के बाद कई बड़े निर्णय लिए जाने हैं।